तमाम साथियों ने पूरी बात बता डाली। कुछ मेरे लिए कहने के लिए ये छोड़े ही नहीं, लेकिन दो एक बातें हैं मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक चीज बात समझ में आप लोगों के भी दिमाग में कचोट रहा होगा और मेरे दिमाग में जो कचोटा मैं तो जान गया। एक बात, आज ये ऐसा समय क्यों आया कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिकारियों को कहा कि चलो गांव की ओर, आप गांव की तरफ जाओ, गांव में जाओ, अपने लोगों के बीच में जाओ, पार्टी के पदाधिकारियों के बीच में जाओ, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, जो हमारे बूथ सचिव हैं, जो हमारे सेक्टर सचिव हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके बीच जाओ, गांव के तमाम जानकारों के बीच में, वहां गांव के लोगों के बीच में जाओ और जा करके बहुजन समाज पार्टी के बात को उठाओ, उसकी चर्चा शुरू करो। ये बात माननीय बहन जी के दिमाग में ऐसे नहीं आ गई, ऐसे नहीं आ गई। बात ऐसे आ गई कि जब दो बार आप चुनाव से बाहर हो गए, आप जो लड़ाई, मेरे कहने का मतलब है ये बात, एक कारण आप अपने दिमाग में सोचिए कि ये मीटिंग क्यों हो रही है। अब तक जो होता था, कभी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पे होता था, कभी और होती थी मीटिंगें, लेकिन आज गांव-गांव ये सेक्टर अध्यक्ष क्यों यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, ये सारे बूथ अध्यक्ष को क्यों बुलाया जा रहा है। एक बात माननीय बहन जी के दिमाग में आई कि हमको अपने जो मूल वोटर हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनके पास जाओ, कहीं ये शिथिल तो नहीं हो गए। और सही बात तो यही हुई कि ये शिथिलता आई। अभी हमारे साथी थोड़ा सा कह रहे थे कि आज 4-5 दिन से सूचना है। मेरे कहने का मतलब शिथिलता आई जब हमारे पैरों में, हमारे दादा और बाबा के पैरों में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, जब हमारी माँ बहनों के पैरों में चप्पलें नहीं हुआ करती थी, हम टूटी हुई मड़ई में रहते थे और हमको छूने का अधिकार नहीं था, बढ़िया खाने का अधिकार नहीं था। तब अपनी लड़ाई हम लड़ रहे थे, तब हमने अपनी लड़ाई शुरू किया। लेकिन उस लड़ाई को शुरू किसने किया? महात्मा ज्योतिबा राव फूले, जो माली बिरादरी के थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, उन्होंने शुरू किया। पेरियार बी रामास्वामी नायकन ने शुरू किया, जो तमिलनाडु के रहने वाले थे। अभी ललई सिंह यादव का नाम ले रहे थे हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई राजेश गौतम जी। 80% यादव बिरादरी को नहीं मालूम होगा कि ललई प्रसाद यादव कौन थे। नाम ले लेना आसान है, लेकिन उनके बारे में जानना बहुत कठिन काम। ये लड़ाई तब तो लड़ रहे थे, आज थोड़ा हम बढ़िया कपड़ा पहन ले रहे हैं। साइकिल नहीं थी, आज मोटरसाइकिल से हम चलने लगे। हमारे पास माँ, जो बुजुर्ग माँ बैठी हैं, इनके पास कभी एक साड़ी हुआ करती थी, आज हमारी बहन बेटियों के पास पूरा बक्सा भर की साड़ी है, हो गई। थोड़ा 2 हाथ छत हमारे पास हो गया, थोड़ा अन्न, हम थोड़ा चावल दाल सब्जी रोटी खाने लगे, तो हम अपने उस बाप दादा के प्रयास को भूल रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमको गुमराह करने में पूरी तरह से लगी हुई है। क्या है, किस तरह गुमराह कर रही है? हम ये बच्चे जो बैठे हैं, इनको अगर नर्सरी स्कूल में पढ़ाने की बात हो, अगर इनके माँ बाप से कह दो कि बच्चों को नर्सरी स्कूल में पढ़ाओ, 400 रुपया महीना फीस लगेगी, तो इसके माँ बाप कह रहे भाई 400 रुपया कहाँ दे पाए, प्राइमरी हम भेज देते। 400 रुपया तो नहीं दोगे, लेकिन उस समय 350 का जो गैस मिलता था 2014 के पहले, आज अगर वो गैस सिलेंडर 1135 रुपए का मिल रहा है, तो महीने में जरूर 1135 का सिलेंडर आएगी। बच्चे भले न पढ़े, ये विलासिता आ रही हमारे अंदर, हमारी सोच बदल रही है। ये सरकार जो है, आज हमको 20 किलो 25 किलो एक परिवार में गेहूं चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक दे रही है, तो हम उस पर भटक जा रहे हैं।
हम सोच रहे हैं यार क्या जरूरत है, राशन महीने भर का राशन तो हो गया, 2 दिन कहीं काम कर लेते हैं, 300 रुपया दिहाड़ी, 600 हो गया, 10 किलो आलू आ गया, 200 रुपये का मसाला आ गया, 200 रुपये का तेल आ गया, महीने भर का खर्चा पूरा। लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं कि आने वाला दिन क्या होगा। कल जब आज आलसी हम हुए, कल राशन बंद होगा, कल गैस सिलेंडर बंद होगा। नहीं बंद हुआ। पहले जो गैस सिलेंडर भराते थे 365 रुपए का, 165 रुपए सब्सिडी आती थी, क्या प्रधान जी? आवाज हम भटक रहे, और विशेषकर हमारी पिछड़ी जात के लोग भार, कहार, कुहार, केवट, लोहार, ये तो बहुत ज्यादा भटक गए। हमारा समाज तो वोट दे रहा है बसपा को, लेकिन वो समाज जो पिछड़ी जात कहा जाता है, जिसके लिए अभी देखिए बोल रही हैं। एक चीज मैं स्पष्ट पहले आप लोगों की जिज्ञासा खत्म कर दूं है बाबू, लेकिन पतन क्या हो जाता है। एक चीज बताओ, एक बिरादरी के वोट से क्या कोई प्रधान बन सकता है? कोई बीडीसी बन सकता है? अगर एक बिरादरी के वोट से प्रधान और बीडीसी नहीं बन सकता है, तो सांसद और विधायक नहीं बनेगा, कतई नहीं बनेगा। उसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा जिनके जो हमारे बराबर के लोग हैं, जो जिनसे हमारा कुछ तालमेल है, उनको हमें जोड़ करके उनके साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लाने का काम करना होगा। लड़ाई ये राजपाट की है। लोग कहते हैं, अरे मैं ये कह रहा हूं, मेरा नौजवान आज बहुजन समाज पार्टी की मीटिंगों में जो अभी ये कहेंगे, नौजवान तो है नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो नौजवान मेरा भड़का हुआ है, वो आज मोटरसाइकिल से चल रहा है। ये बड़ी वाली मोबाइल, इसको कौन मोबाइल कहते हैं भाई? एंड्रॉइड मोबाइल है। खाना मिल जा रहा है, पैंट शर्ट मिल जा रहा है, लेकिन उसको आने वाले दिन की चिंता नहीं है कि हमारी फीस बढ़ा दी गई, हम अपने बच्चे को बीटेक, एमटेक, इंजीनियर, डॉक्टर नहीं बना पाएंगे, हम पीएचडी नहीं करा पाएंगे, तो कल क्या होगा? ये खेत तो हमारे पास इतना है आज, और जिसके आज 2 लड़के हैं, उसके कल 2 लड़के होंगे। आने वाले 20 साल में जब वो बच्चा, आज का बच्चा 20 साल में बालिग होगा, जब वो अलग होगा, तो पता चलेगा। ऐ मेरे भाई सोच लो, आज के 20 साल बाद सोचो कि अगर 4 बिस्सा 5 बिस्सा आज जो खेत है और 4 बेटे हैं, तो 1-1 बिस्सा खेत घर बनाने के लिए भी कम पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज बड़े मौत से हम सुनते हैं कि मोदी ने बेच दिया, वो लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, LIC बेच दिया। अरे भाई, जब सब प्राइवेट को बेच देगा तो आरक्षण तो मिलेगा नहीं उसमें। आपके बच्चे करेंगे क्या? क्या करेंगे? है कोई जवाब आपके पास? लड़ाई तो आपकी राजपाट की है, और राजपाट की लड़ाई लेने के लिए बाबा साहब विश्व के छठे विश्व, ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश और अम्बेडकर नगर जिला है, विश्व 333 देश है पूरे विश्व में। और अगर ये 333 देश पूरे विश्व में, तो उसमें से विद्वानों की जब छटनी हुई तो बाबा साहब 6वें नंबर पे थे। जो विद्वान की सूची आई उसमें 6 नंबर पे थे। बाबा साहब सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। उनको यहाँ आकर के आपकी लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसो आराम किए होते। विदेश, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, रूस में, कहीं जाकर के वो भी रह करके अपना आराम की जिंदगी बिताते। लेकिन नहीं, वो अपने समाज की उनको चिंता थी, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए, लड़ाई लड़े। मान्यवर कांसीराम साहब ने अपनी 1 क्लास की नौकरी छोड़ करके इस समाज के लिए कहां से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाए। मेरे ख्याल से 2750 किलोमीटर, कितना 2750 कितना होगा किलोमीटर साइकिल चलाए। कई साल साइकिल चलाते रह गए, अपनी नौकरी छोड़ दिया। उनके माँ बाप ने कहा शादी कर लो, उन्होंने कहा कि नहीं करूंगा, मैं इस समाज को जगाऊंगा।
बहन जी ने भी शादी नहीं किया है। हमारे में किसी की हिम्मत, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, कि हमारी बहन बेटी शादी न करे, उस समाज के लिए जागरूक करने के निकल जाए, है कोई यहाँ पे? हम भूल जाते हैं, दूसरी की बातों को हम बहुत ध्यान से सुन लेते हैं। हम 3 घंटा से यहाँ चिल्ला रहे हैं, एक बाबा और बाबू अभी आकर के थोड़ी देर में कि बसपा वाले आए रहे, बिना मतलब बड़बड़ करते रहे, बड़बड़ा चला गया, बसपा खत्म हो गई। ये बात तोहरे दिमाग में 1 सेकंड में आ जाए, और जो हमारे साथियों ने बताया उसको हम नहीं बता पाए। पिछड़ी जात के लोगों को आज जब बहन जी की सरकार में पिछड़ी जात के लोगों के लिए जो काम हुआ है, जब तक वो पिछड़ी जात के लोगों को बताओगे नहीं, वो कैसे आपसे जुड़ेंगे? कैसे जुड़ेंगे? तो जोड़ने के लिए आज मुस्लिम समाज, अभी इलेक्शन हुआ है, अभी राजेश सिंह को आप लोगों ने वोट दिया था, अभी इलेक्शन हुआ था, पूरा हमारा मुस्लिम समाज, मुसलमान भाई लोग एक वोट समाजवादी पार्टी को दे दिया। राजभर समाज उसका गठबंधन था, एक वोट ले जाकर के सपा को दे दिया। नतीजा क्या हुआ? 8 लोगों से इनका गठबंधन था, पश्चिमी जैन चौधरी से लेकर के ओम प्रकाश राजभर से लेकर के ये इनका गठबंधन था। बसपा अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ रही थी। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। भारतीय जनता पार्टी की फिर जोगी जी मुख्यमंत्री यहां हो गए। हो क्या रहा है? हमारे शिक्षा पर प्रहार हो रहा है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर प्रहार हो रहा है, हमारे वजीफा पर प्रहार हो रहा है, हमको नौकरियों से वंचित किया जा रहा है, हमको तमाम चीजों से वंचित करके हमको अलग किया जा रहा है। आने वाला दिन अगर यही सब हमारा आपका रहा, यकीन मानिए, अगर एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो निश्चित रूप से आप ये जान जाइए, ये जो संविधान को खत्म करने की बात भाजपा और आरएसएस के नेता करते हैं, जिस दिन ये संविधान नहीं होगा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान जिस दिन नहीं होगा, उस दिन आप फिर 150 साल पीछे पहुंच जाओ। लड़ाई आपकी आज नहीं है, आज के 650 साल पहले संत रविदास जी ने लड़ाई छेड़ा था, संत कबीर जी ने लड़ाई छेड़ा था, महात्मा ज्योतिबा राव फूले जी ने लड़ाई छेड़ा, उनकी पत्नी माता सावित्री बाई ने लड़ाई छेड़ा, पेरियार रामास्वामी नायकर जो जात के गडरिया थे उन्होंने लड़ाई छेड़ा, और सब लोग लड़ते मरते चले गए। लेकिन यकीन मानिए आज भी हमारी स्थिति सुधरी नहीं। कांग्रेस सरकार थी, 3 नारा दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ हमको शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान भी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान पाने के बाद हम अब इतने समय वही है, रोटी भी मिल जा रही है, कपड़ा भी पहन लिया है, मकान भी थोड़ा मिल गया है, हम पगला गए हैं। लेकिन शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान, लड़ाई जो मानवर कांशीराम साहब की मेन थी, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान की, वो लड़ाई मुझको लड़ना पड़ेगा। और अकेले न बहन कुमारी मायावती जी लड़ सकती हैं, न अकेले कोई लड़ सकता है। इसके लिए आपको अपने जबान पर जो तो आपने ताला लगा रखा है, जो आप चुप घरों में बैठे हैं, आपको चुप नहीं बैठना है। अपनी बात को, बहुजन समाज पार्टी की बात को, जिन बातों को हमारे साथियों ने बताया है, इन बातों को आपको भी प्रचार करना पड़ेगा। अकेले अगर सोचिए कि बहुजन समाज पार्टी के राज बहादुर जी अध्यक्ष हैं, इनकी जिम्मेदारी है, अनिल शर्मा सचिव हैं, इनकी जिम्मेदारी है, राजेश की जिम्मेदारी है, तो अकेले इनकी जिम्मेदारी नहीं है, अकेले सूरजलाल की जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी हम सबको उठाना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली औलादों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। और नहीं करोगे तो यकीन मानिए आने वाली पीढ़ी आपको कोसेंगी, आपको गालियां देंगी, हमको गालियां देंगी
कि मेरे बाप दादा बहुत ही बेवकूफ थे। अरे इतना बढ़िया संविधान, इतना मजबूत संविधान के होते हुए आज भी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। लूटी जाती है कि नहीं लूटी जाती है? चाहे वो हाथरस कांड हुआ, आए दिन होता है, आज भी हम मारे जाते हैं चौराहों पर, रोडों पर। गंगा भी एक मैं वीडियो देख रहा था, एक लड़की नदी में नहा ली थी, उसके लिए उसको मारे थे। अरे आज भी हमको पानी नहीं पीने दिया जाता, हम भूल जाते। जोड़ो, अगर आप निकलोगे नहीं, अभी राजेश जी बता रहे थे, माँ बहनों को अपने यहाँ की भाषा में, टूटी फूटी भाषा में समझाने का ये प्रयास कर रहे थे। दूसरे दल के लोग तो हमको समझा रहे हैं, लेकिन हम घर में बैठे एक चीज कोसते हैं, वोटवा तो दे दबाऊ का करी, वोटवा दे पता न का हो जाता है। अरे मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप वोट यही दे रही है, हमारा समाज वोट दे रहा है, यही बगल में अपने देखो तो कहार का परिवार, कुहार का परिवार, मौर्जा का परिवार, राजभर का परिवार, निषाद का परिवार, या जो भी यहाँ बगल में बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो क्या ये लोग भी बहन जी को वोट दे रहे हैं? नहीं नहीं। आपका जब वोट लेना होता है प्रधानी में, तो आपके घर आकर के बैठ के आपके गिलास का पानी पीते हैं, आपकी चाय पीते हैं, आपकी नमकीन खाते हैं, आपके घर रोटी और सब्जी खा लेते हैं। लेकिन आज अगर इस मीटिंग में सूरजलाल बुलाते हैं तो वो नहीं है। ये मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस चीज को समझो, समझने का प्रयास करो। जिनसे हमारी बात बनती नजर आए उनके पास हमें बैठना चाहिए। मैं समझता हूं कि काफी देर, मैं तो घंटों आकर यहाँ बैठा था, तब लोग धीरे धीरे आना शुरू हुआ। एक जमाना था, एक जमाना था कि एक आज के 20-25 साल पहले एक आवाज अगर चली जाती थी कि बसपा की मीटिंग है, तो सारे लोग सारा काम धाम छोड़ करके इकट्ठा हो जाते थे। आज क्या है, जब हमारी बात नहीं सुनेंगे, कहने का मतलब जब हम लोगों को ये भाई अकेले ये सूरजलाल अध्यक्ष बना दिए गए, इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी अकेले है। मैं कहां कहां बोलूंगा, सूरजलाल कहां कहां बोलेंगे, विधानसभा अध्यक्ष कहां कहां बोलेंगे। उठिए, जागिए, बच्चों को समझाइए। हर घर में बड़ी मोबाइल है ये वाली कि नहीं? सबके, कोई घर ऐसा नहीं होगा जो इतनी बड़ी बड़ी मोबाइल हर घर में ना हो। और आज हमारी बेटी, ये बेटी मेरी बैठी है सामने, ये मेरी बेटी बैठी है, हम लोग, हमारे बेटे हैं, ये हम उसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे तो पढ़ते हैं इस मोबाइल से, कुछ बच्चे हैं इससे पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर होता क्या है, कान में लीड, गाना, पिक्चर, इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि हमारा चैनल चल रहा है। ये हमारे विजय बहादुर जी हैं, पूरे जिले में घूम घूम कर वीडियो बना करके ये डालते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोगों को, हमारी बात को, आपकी सूरत को नहीं देखा जाएगा, इसको कई लाख लोग देखेंगे, कई लाख लोग देखेंगे आपकी इस मीटिंग को। मैं इसको छोटी मीटिंग नहीं मानता, इसको मैं बड़ी मीटिंग मानता हूं। अगर गांव गांव में जागरूकता फैलाने का काम हम लोग करेंगे, बहन जी के कार्यों को, उद्देश्यों को, लेकिन एक चीज है, हम लोग भुलक्कड़ हैं, हम लोग भुलक्कड़ हैं, भूलते बहुत हैं, भूल बड़े जल्दी जाते हैं। ये राशन दे रहे हैं, इनका राशन याद है, लेकिन बहन जी ने जमीन दिया, पट्टा दिया, कब्जा दिया कि जाओ मेहनत करो, पैदा करो, खाओ, स्वाभिमानी बनो। हम भूलते जरूर हैं। ये कहते हैं गैस सिलेंडर फ्री दे दिया, बहन जी ने तुम्हारे बच्चियों को पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया, 25,000 रुपया दिया, भूल गए, हम भूल गए। हम भूलने वाले लोग हैं, तो जागो, भूलो मत। बच्चियां हमारी हाई स्कूल पास करती थी, साइकिल पाती थी, 10,000 रुपया पाती थी, नहीं पाती थी? बताइए, पाती थी, नहीं मिलता था। साइकिल मिलती थी, 25,000 रुपया मिलती थी, बिटिया पैदा होती थी, 1-1 लाख का बीमा होता था कि नहीं होता था? आवाज कहां चला गया ये सब?
कभी इस पे सोचे आप? हमारे लोग कहते हैं, सब लोग कहते हैं, ये सिर्फ चमार को नहीं मिला था, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोगों को मिला था। लोग आज किसान सम्मान निधि पा जा रहे हैं। कितना? साल भर में 6,000। एक छोटी सी मंडई इतनी बड़ी नहीं बना सकते हो 6,000 में। डीजल जो 40 रुपया लीटर था, वो डीजल आज 92 रुपया लीटर खरीद रहे हो। एक तरफ आपसे पैसा ले रहा है। खाद 50 किलो की बोरी आती थी कि नहीं आती थी? आज क्या किलो की है? 45 किलो। दाम भी बढ़ गया। 5 किलो खाद भी कम हो गई। और लाइन लगा करके अपना आधार कार्ड दो, ये लो, लग्घड़ दो, ये करो, वो करो, तब आप खाद पा रहे हो बोरी। कभी आप सोचे इस पे? कभी चिंतन करते हो? कभी चर्चा करते हो? कभी आपस में बैठ करके पंचायत होती है? नहीं होती है। आपको ये कहना पड़ेगा, इस देश में, प्रदेश में जब बहन जी की सरकार होती थी तो अच्छे अच्छे माफिया जेल की सलाखों में होते थे। राजा भैया बहुत बड़े माफिया थे ना? बहन जी ने क्या हाल किया था, याद करिए वो दिन। रमाकांत यादव बहुत बड़े माफिया, उनको बहन जी ने जेल भेजने का काम किया। जितने बड़े बड़े माफिया थे, जो नामी गिरामी माफिया थे, बहन जी ने उनको जेल भेज दिया था। लोग ये कहते थे कि बहन जी की सरकार कानून के बारे में बहुत सख्त है। तो भाई ये कब चर्चा शुरू करोगे? साइकिल मिलती थी, ये कब आप लोगों को बताओगे? आपको पट्टा मिला था, कब लोगों को बताओगे? आपको जिला मिला, कब बताओगे लोगों को? कब लोगों के बीच में चर्चा करोगे? कब बताओगे कि बहन जी से बढ़िया किसी की सरकार नहीं थी? अब बताना पड़ेगा आपको, निकलना पड़ेगा, अपने जबान पर लगे हुए ताले को तोड़ना पड़ेगा। तो आइए, आज इस मीटिंग के माध्यम से, मैं काफी देर हो गया है, मैं आप सबसे रजा लेना चाहता हूं, लेकिन एक चीज के साथ, जितने लोग हम लोग बैठे हैं, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, नागरिक हैं, और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। अकेले पार्टी के पदाधिकारियों की नहीं बनती, सबकी जिम्मेदारी बनती है। माताओं की, बहनों की, बुजुर्गों की, नौजवानों की, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि बहन जी की बातों को घर घर तक पहुंचाने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा लेना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साहब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे। बहन कुमारी मायावती जी, बहन कुमारी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।